इनफाइनेटेसिमल मैंने तो बताया था ऑलरेडी कि इसमें इनफाइनेटेसिमल आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि नेगेटिव में अपने बहुत बड़ा क्वांटिटी करते हो तो छोटा बोल रहे हो उसको। जैसे -5 जो है, इट विल बी कंसिडर्ड अ फाइनाइट क्वांटिटी, -infinity विल बी अ इनफाइनाइट क्वांटिटी, इनफाइनाइट है। सो प्लस इन्फिनिटी भी इनफाइनाइट होता है, माइनस इन्फिनिटी भी, दोनों इनफाइनाइट ही है। तो हम यहाँ पर जो बड़े छोटे की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स। -5 और +5 बोथ दे विल बी फाइनाइट। और अगर बहुत छोटी क्वांटिटी यानी कि जीरो के बहुत पास एक नंबर ले लिया आपने, चाहे पॉजिटिव में लिया चाहे नेगेटिव में लिया, वेरी क्लोज टू जीरो, दोज नंबर्स विल बी कॉल्ड इनफाइनेटेसिमल्स। अब होता क्या है कि ये नंबर इतने छोटे हैं कि आप इनको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब अगर जीरो से छोटा थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है तो आप उसको जीरो से ही, रिप्रेजेंटेशन जीरो से ही रहेगा उसका, बट आप ये बोल दोगे कि जीरो प्लस है थोड़ा सा, या फिर जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर लिया है तो रिप्रेजेंटेशन जीरो ही रहेगा बट जीरो माइनस है। इस तरीके से आप इन नंबर्स को बोल सकते हो विच आर वेरी वेरी स्मॉल। जीरो जरूरी नहीं है। मान लो मैंने आपको बोला कि एक नंबर ऐसा है 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो रिप्रेजेंट तो मैं 3 से करूंगा बट 3 प्लस लिख देंगे उसको। 3 प्लस का मतलब ये हो जाएगा कि 3 से स्लाइटली लार्ज, या फिर 3 से छोटा, थोड़ा सा छोटा लिखना है। तो देयर इज नो अदर वे टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स, दे आर सो स्मॉल कि आप इनको अगर लिखना शुरू करोगे ना, मान लो 2.999 लिखते चले गए, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, आप इसको लिख ही नहीं पाओगे पूरा। इफ यू एंडेड इट समवेयर, तो मैं आपको ये नहीं बोल पाऊंगा कि ये 3 से जो है थोड़ा सा ही छोटा है, या फिर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है। 3 और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो फाइनाइट बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपने जीरो की बात करी, इसको चलो बाद में आएंगे इस पे, जीरो की बात करी, मान लो लिखना शुरू किया 0.0000000, बहुत सारी जीरो जितना मन हुआ लगाया और 1 लिख दिया। आपने जैसे ही इसको फिनिश किया तुरंत से फाइनाइट क्वांटिटी बन गई। तो इन अदर सेंस आई कैन से दैट इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी is smaller than any quantity you can think of. It is not zero. It is not exactly equal to zero. It is greater than zero. But it will always be smaller than any quantity you can think of, you can write down, or you can do any calculations with. Similarly, 0 minus भी ऐसे ही है. It will be slightly less than zero, but always greater than any negative number you can think of. तो ग्रेटर समझ रहे हैं ना, ग्रेटर क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज यहाँ जीरो है, यहाँ आपकी इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटीज है, इधर से फिर यहाँ पर शुरू हो जाएगा -1, -2। तो कोई भी नंबर आप नेगेटिव में सोच लो, उससे ये हमेशा ही बड़ा रहेगा, यानी कि जीरो की तरफ रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी स्मॉलर। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इनफाइनेटेसिमल। अब अभी तक मैंने आपको कोई इसमें ये नहीं बताया कि इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटीज मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, वो भी हम सीखेंगे। मैंने आपसे लास्ट से पूछा था कि पता करके है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल? पता किया डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? मीनिंग, लिटरल मीनिंग। एनीवन? Okay, so let me tell you. Delta x. What was delta x? Tell me. x final minus x initial. Okay, और नाम क्या था इसका? Change in x, है ना? This was change in x. Change in x मतलब very small difference, or not small actually. This is the difference in x. So initial value मान लो 5 है, final value 5 है और initial value 1 थी, तो difference जो आएगा वो 4 आ जाएगा।
Similarly, differential of x is represented by dx, and it is very small difference in x. This is the meaning of differential of x. ये है difference of x, ये है differential of x. Very small difference is known as differential. इतना small that this quantity has become infinitesimal. इतना छोटा difference कि ये एकदम infinitesimal है, बहुत छोटा है, very small. So ये आपका definition रहेगा differential of x का. इसका नाम है differential of x. ऐसे मान लो डिफरेंशियल ऑफ y लिखना है तो dy हो जाएगा. dy will be differential of y. इनफैक्ट कोई भी सर, हाँ बोलो सर थोड़ा पीछे जाएंगे, मतलब लास्ट पेज. क्या हुआ उसमें, क्या देखा? सर मैं थोड़ा लिखना भूल गया. देख लो. सो मैं यही बोल रहा था कि dx किसी भी क्वांटिटी के सामने d लगा दो अगर, then that will become a differential. और Yes, अगर sir, ये वो लगाते क्या? हमने डेल्टा लगाया तो डिफरेंस. सो इसको नाम तो हम बोलते हैं चेंज. तो ये वेरी स्मॉल चेंज भी हो सकता है, वेरी स्मॉल चेंज इन x. अच्छा, जनरली ये पॉजिटिव लिया जाता है. ठीक है, तो आगे क्योंकि हम यहाँ पर इसकी मैथमेटिक्स डिफाइन करने वाले हैं धीरे धीरे, तो ये नंबर जनरली पॉजिटिव x लिया जाता है, यानी कि मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग x की तरफ लिया जाता है. इफ x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x जो अपनी मर्जी से चेंज होता है अगर, तो ये dx हम जनरली पॉजिटिव साइड में लेते हैं. अब उसके बाद dy मान लो लिखा मैंने, तो dy का मतलब हो जाएगा that this is differential of y, very small change in y. अब ये वाली वैल्यू में पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, ये एक्चुअली डिपेंड करता है, बिकॉज y आप क्या लेते हो, y जनरली इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना. हम x को इंडिपेंडेंट मानते हैं, y को डिपेंडेंट मान लेते हैं इसके ऊपर. सो y जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है dy, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि y कैसे इसके साथ चेंज हो रहा है. सो मान लीजिए x बढ़ाने पर y भी बढ़ता है, तो dx पॉजिटिव तो dy भी पॉजिटिव होगा. बट अगर x को इंक्रीज करने पर y डिक्रीजेस, तो dx तो हम पॉजिटिव ही ले रहे थे हमेशा, हमारा dy कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा dy? इट विल बिकम नेगेटिव. तो यही चीजें थोड़ी सी, अब इसी को और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि डिफरेंशियल तो हमें समझ में आ गया है, व्हाट इज dy हो गया. जैसे मान लो कई बार आपसे जो है, जैसे मैंने कुछ और दे दिया आपको, लेट्स से एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की बात करते हैं मान लो खाली. सपोज आई वांट टू फाइंड कि एक्स स्क्वायर में कितना चेंज आ रहा है. ठीक है, कैसे मैं भी समझाऊंगा, डोंट वरी. चेंज किस तरीके का आ रहा है ये देखना मान लो मुझे. सो डेल्टा ऑफ x was x final minus x initial. I want to know डेल्टा ऑफ x square कितना होगा. तो ये होगा x square मतलब x final का होल स्क्वायर माइनस x initial का होल स्क्वायर. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट. दिस इज हाउ यू राइट डेल्टा ऑफ x square. इनफैक्ट किसी भी क्वांटिटी का आप डेल्टा ले सकते हो, जैसे डेल्टा ऑफ sin x ले सकते हो, तो क्या होगा, sin ऑफ x final माइनस साइन ऑफ x इनिशियल. तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि साइन ऑफ डेल्टा x अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब होगा, साइन x फाइनल माइनस x इनिशियल. इस पूरे का डिफरेंस का आपने साइन ले लिया. लेकिन अगर डेल्टा ऑफ साइन x लिखा है तो पहले तो फाइनल x पर उसका साइन निकाल रहे हो, माइनस फिर इनिशियल x पर साइन निकाल रहे हो, एंड देन मतलब सबट्रैक्ट हो रहे. So just tell me yes or no whether you understood the difference between these two. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. All right. Now आगे बढ़े हम थोड़ा सा और.
तो मुझे डेल्टा इस पे फोकस करते हैं, थोड़ा सिंपल है, इससे समझ में भी आएगा आपको। मान लीजिए इनिशियल वैल्यू कुछ थी, x नॉट थी, इनिशियल वैल्यू ऑफ x वाज x नॉट। आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाया, और कितना बढ़ाया, सच दैट x फाइनल बिकेम इक्वल टू x नॉट प्लस सम चेंज। थोड़ा सा इतना इंक्रीज किया आपने, तो मैं ये चेंज ही था तो चेंज को इंक्रीज कर दिया। अब ये आपका कहां से आया ये रिलेशन, ये यहीं से आया, दैट डेल्टा x इज x फाइनल माइनस x इनिशियल, सो x फाइनल विल बी इक्वल टू x इनिशियल प्लस डेल्टा x। यहीं से मैंने लिखा, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। डेल्टा ऑफ x स्क्वायर कितना होगा इसी फंडे से, आई विल राइट x फाइनल, एंड x फाइनल का वैल्यू कितना है, x इनिशियल विच इज x नॉट प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, है ना, x फाइनल का होल स्क्वायर करना था, माइनस x नॉट होल स्क्वायर। आप ऐसे करके लिख दोगे। आगे मैं होल स्क्वायर वगैरह खोल रहा हूं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। तो ये x नॉट का होल स्क्वायर आ गया, प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 2x नॉट डेल्टा x आ जाएगा, और माइनस x नॉट, माइनस नहीं प्लस है ये माइनस x नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हुआ, एंड आई विल बी लेफ्ट विद 2x नॉट डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। So this value is the change in any x square. आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी और आपने कितना चेंज किया x में, अगर वो दोनों पता है तो आप डायरेक्टली x स्क्वायर में कितना चेंज होगा ये बता सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई से दैट x नॉट वॉज 3 एंड डेल्टा x जो मैंने चेंज किया वो 1 है, यानी कि वैल्यू को मैंने 3 से 4 कर दिया होगा। तो 3 से 4 करूंगा जब मैं x स्क्वायर में, तो चेंज कितना होगा, चेंज विल बी 4 स्क्वायर, है ना, ये वाले फॉर्मूले से 4, ये 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बोल लो फटाफट, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना आएगा, 7 7 करेक्ट। तो मेरी इनिशियल वैल्यू 3 थी, चेंज जो था वो 1 था, इनिशियल वैल्यू 3 चेंज 1, यानी कि मैंने 3 से 4 किया, तो मुझे मालूम है ये वाली वैल्यू इतनी आनी चाहिए। क्या इस फॉर्मूले में रख के भी सेम आएगी, तो बिल्कुल आएगी, वी विल जस्ट मतलब रख के देख लेते हैं। सो 3 हो गया, ये 1 हो गया, दिस विल बिकम 6, 2 into 3 into 1, and this will be 1 square, so 1, so 6 plus 1 is 7. So this is a very neat formula for to finding the change in x square. अच्छा, अब ये भी समझो ये बात, अभी तक आप कुछ भी नया मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखना, दिस इज नॉट न्यू मैथमेटिक्स। ये सिर्फ मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा ये बता दिया है जो आप जानते हो ऑलरेडी, उसको लिखने का तरीका बता रहा हूं, और डिफरेंट मेथड टू राइट। अभी नई मैथमेटिक्स नहीं आई है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। हमें हालांकि कैलकुलस पढ़ रहे हैं हम, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये कुछ भी नया नहीं है, हम चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट trying to find a new way to write down. तो notations change हो रहे हैं बस, nothing else is changing. ये बात दिमाग में हमेशा रखना। अब ध्यान से समझो, नया मैथ्स अब शुरू होगा, and that is, what if this delta x is very small? If delta x is very small, then first of all what you will do, you will write down it as dx. पहली बात तो लिखा ही ऐसे जाएगा, ये डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा जाता है तो उसको dx लिखते हैं, डिफरेंशियल लिखते हैं। अब इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज x नॉट, एंड फाइनल वैल्यू जो है वो आपकी है x नॉट प्लस छोटा सा डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस है। x f जो होगा, फाइनल वैल्यू जो होगी, वो इनिशियल के बहुत पास है, वेरी क्लोज टू इट। Now I want to know what will be the difference in x square. So obviously it will become d of x square. ध्यान से समझना है, पहले जो चीज डिफरेंस थी अब वो डिफरेंशियल बन गया। Now I will be finding differential of x square, and मैं दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करूंगा, I'll use this only. Instead of डेल्टा यहाँ पर d आ गया था, तो ये डेल्टा x की जगह छोटा सा ही डिफरेंस आएगा, dx, यहां पर भी dx, तो वैल्यू क्या बनेगी, 2x dx प्लस
dx होल स्क्वायर। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये अगर हो गया, यहां तक लिख दिया आपने तो बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान से बोलो, dx एक तो बेचारा पहले बहुत छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल। अगर आपने उसका भी स्क्वायर कर दिया तो ये तो एकदम ही नेग्लिजिबल हो जाएगा बेटा, दिस विल बिकम नेग्लिजिबल। ये तो वेरी स्मॉल था ही। अगर आपने एक बार और ये लिख दिया तो दिस विल बिकम एग्जैक्टली, मतलब कुछ नहीं बचेगा, जीरो ही हो जाएगा। इट्स बेटर टू नॉट टेक इट। सो एक्चुअली होता क्या है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला जो टर्म है इसके सामने बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो ये हो जाएगा dx 2x dx, विच मीन्स अगर चेंज होगा ना डिफरेंस, अगर आप डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल, अच्छा अभी इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग हम बाद में समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो पहले बस अभी इस पे ध्यान दो कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो d of x square is 2x dx. Differential, very small change in x square is always 2x dx. तो ये चीज पहले आई। अब ऐसा ही काम हम x क्यूब के लिए कर सकते हैं, sin x के लिए कर सकते हैं, cos x के लिए कर सकते हैं, सबके लिए किया जा सकता है ये चीज। तो आपके पास एक फॉर्मूला आया। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार ये मतलब क्या किया हमने आज तक, तो ऐसा शायद आपने नहीं किया होगा पहले, अगर आप सिर्फ 10 तक ही पढ़े हो तो। यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ था तो कुछ तो फर्क आएगा, देयर विल बी सम डिफरेंस, कुछ तो फर्क आएगा ही। लेकिन ध्यान से समझो इस बात को, अगर कहीं पर लिखा है x प्लस dx तो आप इसको x के अलावा और कुछ लिख ही नहीं सकते हो। मान लीजिए फाइनाइट वैल्यू है 3 है, कुछ 3 में आपने एक बहुत इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू ऐड कर दी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप उसको लिख ही नहीं पाओगे। इफ यू आर एबल टू राइट इट, मान लो ऐसे लिखोगे 3.0000001 करके लिख दिया, तो ये वाली जो वैल्यू है 0.001 ये dx नहीं हो सकती, बिकॉज dx जो होगा इससे भी छोटा होगा। आपका मन किया नहीं मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 000 और बहुत सारी 100 जीरो लगा के मैंने 1 लिख दिया, स्टिल dx जो होगा वो इससे भी छोटा होगा, ये जो बचा हुआ है। सो x प्लस dx को x के अलावा लिखने के आप कुछ नहीं कर सकते और, सो देयर इज नो अदर वे। That is why x plus dx को x लिखना is not wrong. You can always write x plus dx equal to x. मुझे बताओ क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. और इसको मैंने जब इसमें कन्वर्ट किया है तो दूसरा तरीका भी देख लो, you will feel more comfortable in that. You can take dx common. Take dx common. तो dx अगर कॉमन लोगे इसमें से, सो dx कॉमन आया तो 2x प्लस dx बचेगा। तो 2x प्लस dx को 2x के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते, ये सिंपली 2x ही रहेगा। सो 2x इनटू दिस dx। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि हमने dx स्क्वायर ऐसे हटा दिया। 2x प्लस dx अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो 2x ही माना जाएगा। सो एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझ लो, अगर x प्लस dx है तो x ही होता है, लेकिन अगर x मल्टीप्लाइड बाय dx है, क्या मैं उसको x लिख सकता हूं कि dx एलिमिनेट कर दूं? कैन आई राइट दिस? नो नो, वेरी गुड, नो, बिकॉज x मल्टीप्लाइड बाय dx अगर आप करोगे, कोई एक नॉर्मल क्वांटिटी है उसको बहुत छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत छोटा बन जाएगा, दिस विल बी वेरी स्मॉल। यू कैन नॉट पुट इट जस्ट x, रख सकते x नहीं रख सकते उसको, ये बहुत छोटा है, ये काफी बड़ा है, नॉर्मल है, तो ये नहीं लिखोगे आप कभी भी। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा रहेगा, x और dx मल्टीप्लाई होकर रहेगा। बट ये वाला काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, x प्लस dx विल बी सेम एज x। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट d of x square is 2x dx। अब अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए हमें इसका क्या है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। और सबसे बढ़िया तरीका होता है टू टेक एक्स स्क्वायर एज द एरिया। मतलब आपके पास इक्वेशन थी a is equal to x square, x will be the side length, so its area will be x square।
ये इक्वेशन समझ में आया? अब हमने क्या काम करा है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया, x को वेरी स्लाइटली इंक्रीज्ड। जब वेरी स्लाइटली आप इसको इंक्रीज करोगे तो नया स्क्वायर बनेगा। नए स्क्वायर का एरिया कितना होगा, इसको ऐड कर लो पूरे को। नए स्क्वायर का एरिया विल बी रिटन एज, सो दिस क्वांटिटी वाज dx, ये dx है, ये जो इंक्रीज किया मैंने दैट इज dx। सो न्यू स्क्वायर, न्यू एरिया a डैश मान लेता हूं उसको, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस dx, दिस इज द साइड होल स्क्वायर। अगर मैंने साइड लेंथ बहुत छोटी सी इंक्रीज करी है तो एरिया भी बहुत छोटा सा इंक्रीज होगा। सो आई कैन राइट दिस a डैश टू बी इक्वल टू ओरिजिनल एरिया a प्लस स्मॉल इंक्रीमेंट इन एरिया dA, वेयर a क्या होगा, a तो यही है, तो dA क्या होगा, dA विल बी d ऑफ x स्क्वायर, सिंपल। स्मॉल चेंज इन एरिया, स्मॉल चेंज इन a विल बी स्मॉल चेंज इन x स्क्वायर, क्योंकि a और x स्क्वायर तो सेम बात है। तो मेरे पास ये वाली चीज आ गई। अब अगर आप सोचो तो हमने अल्टीमेटली यही काम किया था, यहाँ पर डिफरेंस निकाला था, ओरिजिनल सब्ट्रैक्ट किया था, तो वही सब करोगे यहाँ पे, वही सब जब सब कुछ कर लोगे, यू विल सी दैट dA comes out to be 2x dx, इसी के बराबर आ जाएगा मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है इसका, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये है 2x इंटू dx। अगर ध्यान से देखो, ये जो पतली से स्ट्रिप बन रही है यहां तक, ये वाली, ये स्ट्रिप, इसका लेंथ, इसका ब्रेड जो है, इसका ब्रेड dx है, और इसका लेंथ जो होगा वो x होगा। अब आपका मन कर रहा होगा कि उसका लेंथ जो x प्लस dx लूं, लेकिन x प्लस dx इज सेम एज x, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट अगर आप इसका एरिया निकाल रहे हो तो एरिया का वैल्यू आ जाएगा x इंटू dx। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, सेम होगा, ये वाला लेंथ भी x प्लस dx है, उसको मैं x ले लूंगा, और विड्थ कितनी आ जाएगी dx, तो इसका छोटा सा एरिया अगेन x प्लस dx, x इंटू dx। तो जब आप इसका एरिया बढ़ा रहे हो ना, तो अल्टीमेटली दीज टू स्ट्रिप्स ये मेजर पार्ट प्ले कर रही है एरिया बढ़ाने में। अगर ध्यान से सोचा जाए तो एक पतला सा छोटा सा स्क्वायर यहां पर हम मिस कर गए हैं, जिसकी दोनों साइड्स dx होंगी, क्योंकि हमने लेंथ जो ली थी वो x तक ली थी, सिर्फ ओनली x तक लेंथ लिया था, जबकि वो थोड़ा सा आगे और है dx। तो हम इस वाले पार्ट को मिस कर गए हैं, और इसका एरिया होगा कितना है, छोटा सा स्क्वायर जो बना, इसका एरिया होगा dx स्क्वायर। तो ठीक है, वो काम तो हमने यहां भी किया था, dx स्क्वायर को हटा के अलग रख दिया था। सो अल्टीमेटली जब आप बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट करोगे, योर चेंज इन एरिया विल बी इक्वल टू 2x dx। तो ये इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि व्हाई दिस चेंज इन एरिया इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस। आप इसको ही मान के चलो कि ठीक है, साइड लेंथ मैंने dx इंक्रीज किया, साइड लेंथ इंक्रीज किया मैंने dx, तो एरिया दोनों तरफ से बढ़ता है, और कितना बढ़ता है, जितना उसका ओरिजिनल लेंथ था उस हिसाब से ही बढ़ता है, क्योंकि आप इधर dx इंक्रीज करोगे तो x ऑलरेडी ऐसे एरिया था, लेंथ था x, आपने dx ऐसे इंक्रीज किया तो x dx इधर बढ़ जाएगा एरिया, और x dx इधर बढ़ जाएगा एरिया। तो बहुत छोटे में दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन। अब इसके बाद ही क्या होता है, हमारे पास आता है dA अपॉन dx। टेल मी व्हाट विल बी दिस क्वांटिटी। सर 2x प्लस dx। ये वाली क्वांटिटी सर 2x प्लस dx। वाई, इस वाले रिलेशन से देख के बताओ dA बाई dx कितना आएगा। सर इस वाले रिलेशन में अगर देखेंगे तो 2x आएगा, पर इसका एक्चुअल वैल्यू है 2x इंटू 2x dx प्लस dx स्क्वायर, तो हम dx कॉमन लेके करेंगे तो ओहो अच्छा, चलेगा, ऑल राइट बेटा, ठीक है बिल्कुल। सो 2x प्लस dx, तुम ऐसा बोल रहे हो ना, बट हम ऑलरेडी dx को नेग्लेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर भी आपने देखा था कि 2x प्लस dx विल बी आइडेंटिकल टू 2x, देयर इज नो अदर वे टू राइट इट डाउन, क्योंकि इतना छोटा है, इतना छोटा है।
एंड माइंड यू कोई फर्क पड़ता नहीं है एक्चुअली, ये एग्जैक्ट आते हैं रिजल्ट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं रिजल्ट्स। तो आपका यहाँ से 2a dA by dx will be equal to 2x। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया। ये क्वांटिटी का नाम क्या था बेटा? मैं नाम पूछ रहा था तुमसे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वांटिटी? dx square by d। नहीं, नेम, हाउ विल यू, इसका नाम क्या है? ये तो वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। याद करो, मैंने तुम्हें ये तो बताया था ना, डेल्टा y by डेल्टा x, डेल्टा y by डेल्टा x रेट था ना, ये रेट, दिस वाज द रेट ऑफ चेंज। तो ये भी रेट ऑफ चेंज है, बट दिस इज अ रेट ऑफ चेंज फॉर वेरी स्मॉल x, फॉर वेरी स्मॉल चेंज। सो अब देखो, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज रेट ऑफ चेंज। वहीं अगर आपने dy by dx कर दिया, दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस। ये मीनिंग हम फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करेंगे। मैथमेटिकली इसके और भी नाम होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल quotient, because it is the division of two differential quantities. These are differentials, दोनों dy भी डिफरेंशियल है, dx भी डिफरेंशियल है, तो इसका डिफरेंशियल क्वोशिएंट होगा। और स्टैंडर्ड इसका जो नाम होता है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। इसको कभी भी डिफरेंशियल मत बोलना, कुछ लोगों को आदत होती है इस पूरे को ही डिफरेंशियल बोल देते हैं। दिस इज नॉट डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल का क्वोशंट है। दिस इज dy अलग डिफरेंशियल होता है, dx अलग डिफरेंशियल क्वांटिटी है। इसके डिवीजन को डिफरेंशियल बोला जाता है। हाँ, आप इसको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हो। नाम क्लियर है सबको? कोई कुछ बोल रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को? संकेत, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे इन चीजों को, आगे लेके जाएंगे। थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और समझते हैं। यू माइट बी थिंकिंग यार अभी ये मतलब क्या चल रहा है इसमें, ये अभी तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि हमने ये एलिमिनेट क्यों नहीं, ये हमने कंसिडर क्यों नहीं किया, या फिर इसको नेग्लिजिबल क्यों मान लिया, उससे क्या कोई गड़बड़ नहीं होगी हमारे क्वेश्चंस में, आंसर्स में? तो एक्चुअल में नहीं होती है, ये आपको धीरे धीरे भी समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल एंड रेट ऑफ चेंज, ये सब देखो। सपोज आपने यहां पर इधर y लिया, इधर x लिया, एंड यू ड्रॉ सम ग्राफ। आपके पास कुछ ऐसा इस टाइप का ग्राफ बन के आया, कुछ ऐसा। आपने रैंडमली एक पॉइंट लिया एंड कॉल्ड इट x इनिशियल, दूसरा पॉइंट लिया एंड कॉल्ड इट x फाइनल। इस पर्टिकुलर x इनिशियल के लिए दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ y इनिशियली, और इस वाली वैल्यू ऑफ x के लिए this will be the value of y finally. And now what we are interested in is we want to find कि x को इतना चेंज करने में y में कितना चेंज आता है। So this value and this value का रेशियो चाहिए मुझे, तब मुझे एक तरह से आइडिया लगता है कि अच्छा कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। So आप क्या काम करोगे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा x, ये डिफरेंस, एंड ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी आपकी डेल्टा y, ये वाला डिफरेंस। अब ये वैल्यू कितनी तेजी से चेंज हो रही थी, ये बात हमें बताएगा कि डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x का रेशियो क्या है। दैट मींस डेल्टा y बाय डेल्टा x वाज द रेट ऑफ चेंज। तो आप क्या काम करोगे, अगर आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री याद हो, सपोज यू जॉइन दीज टू पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया,
और इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं तो यही क्वांटिटी tan थीटा हो जाएगी, एंड दिस विल बी कॉल्ड अ सीकेंट। कॉर्ड भी बोलते हैं कुछ लोग, बट इसी को सीकेंट बोला जाता है। दिस इज अ सीकेंट, और कॉर्ड भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये किसी भी एक ग्राफ की कॉर्ड बन गई है। अच्छा, उसके लिए जरूरी नहीं है सर्कुलर ही हो, किसी भी शेप का ग्राफ हो सकता है। आप उसमें दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दो, सो यू गेट अ कॉर्ड। तो ये वाली जो आपने वैल्यू निकाली है ना, दिस वैल्यू ओनली टेल्स यू अबाउट द रेट ऑफ चेंज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कि आप डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गए तो कितना चेंज आया। इट विल नॉट टेल यू अबाउट कि कोई अगर यहां से चल के यहां पहुंच के रुक जाता पहले ही तो कितना चेंज आता, या फिर कोई यहां से पहुंच के यहां रुक जाता तो कितना चेंज आता। सो इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड इट टेल्स यू ओनली अबाउट दीज टू पॉइंट्स। फिक्स होने चाहिए, ये वाला पॉइंट भी फिक्स है, ये वाला पॉइंट भी फिक्स है। इसीलिए हम इसको एवरेज बोलते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज है। सो दिस इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज की एवरेज, पूरा नाम अब मैं लिख रहा हूं इसका, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और कैसे निकालते हैं हम इसको? इट इज गिवन बाय द स्लोप। आई होप ये समझ में आता सबको, ये स्लोप होगा इस वाली लाइन का। बेटा ये बताओ, इस लाइन का ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसका स्लोप tan थीटा होगा। ये क्लियर है सबको? Yes. ये Yes, सब sir. लोग, सभी लोग? अगर Yes, sir. ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस। स्लोप जो होता है वो tan थीटा से रिप्रेजेंट होता है। आई थिंक स्ट्रेट लाइन में किया था, कहीं तो किया था, ठीक है। अगर ये ऐसे थीटा है तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी द गिवन बाय tan थीटा। सो स्लोप ऑफ secant delta y by delta x is the average rate of change, and it is given by the slope of secant between any two points. अब बात आती है dy by dx क्या होगा, तो ध्यान से देखना। ये सेम ग्राफ लेके चल रहा हूं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर। यही वाला पॉइंट पकड़ा मैंने, एक्स इनिशियल। मुझे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की एवरेज वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि यार बताओ मुझे यहां इस पॉइंट पर किस रेट से बढ़ रहा था, इस पॉइंट पर किस रेट से बढ़ रहा था। मतलब अगर आपने ये वाला पॉइंट बहुत पास लेके आ गए इसके, यानी कि ये फाइनल वैल्यू जो है इसके बहुत पास आ गई है, वेरी क्लोज, बहुत ही पास आ गई है, इतना पास आ गई है कि डिफरेंस बिकम्स इनफाइनेटेसिमल, वेरी स्मॉल डिफरेंस। जब ये बहुत छोटा डिफरेंस बन जाएगा तो आप एक तरीके से मुझे यही बता रहे हो कि यहां पर इस पॉइंट पर ये ग्राफ कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो होगा क्या, ये वाला पॉइंट इसके बहुत पास आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट भी खिसक के पास ही आ जाएगा, क्योंकि आप ओवरऑल इसमें फिसलते हुए नीचे आ जाओगे ऐसे। सो दूसरा वाला जो पॉइंट था हमारा बी पॉइंट था, दैट बिकम्स वेरी 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 क्लोज टू दिस। तो यहां पर ये आपका ये पहला पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट इधर ही है बी। अब मैं इसका जूम्ड वर्जन बना रहा हूं, जूम कर दिया इसको। जूम वर्जन बनाओगे तो आपको फिर से कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि ये आपका dx है अब और ये dy है, और यहां पर जो आपका ये ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का। और बड़ी खास बात है कि अब आप थोड़ा सोचो, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन भी जोड़ी ना तो सेम आएगी, ग्राफ के ऊपर ही आ जाएगी। ये इतना छोटा है कि यहां पर ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखाई देगा आपको। और अब अगर मैं ये थीटा बोलता हूं तो व्हाट विल बी माय dy by dx, वो अभी भी tan थीटा होगा, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां ग्राफ में कैसा दिखाई देगा, वो ग्राफ में जो पहले यहां पर सेकेंड बन रहा था, ये कॉर्ड बन रही थी, वो यहां पर आपको इट विल लुक लाइक अ टेंजेंट। सो दिस इज द dy by dx को क्या बोलते हैं हम, dy by dx इज द स्लोप ऑफ
ए टेंजेंट एट अ पॉइंट। और ये टेंजेंट का स्लोप क्या बताता है, सोच के देखो खुद ही। ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा था, तो ग्राफ इस रीजन में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है या फिर इस रीजन में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? क्या लगता है तुम्हें? ए के अराउंड ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ या फिर बी के अराउंड ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? बोलो, ज्यादा तेज कहां पर बढ़ रहा है? बी के अराउंड। यस, बी के अराउंड ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो ऐसे जा रहा था आराम आराम से, फिर एकदम ऐसे बढ़ गया। अगर आपने अभी कोविड-19 का कोई ग्राफ देखा हो, है ना, तो पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहा था कोविड, और फिर जब जैसे ही ये बहुत ज्यादा फैलने लग गया तो एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा तेजी से। वैसा ही कुछ मान लो ये। तो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था ऐसे ग्राफ, बाद में तेजी से बढ़ने लग गया। तो एक्चुअली किस चीज से पता लगता है? आप टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखो, जहां पर भी टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है वहां का अगर स्लोप कम है तो वहां पर ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। जहां का भी टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है वहां पर ग्राफ तेजी से बढ़ रहा होगा। तो एक्चुअली ये टेंजेंट का स्लोप ही है जो हमें बताता है कि ग्राफ कहां पर तेजी से बढ़ रहा है और कहां पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्लोप जितना ज्यादा, आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो उतना ही ज्यादा। तो dy by dx is the slope of the tangent at a point. एंड क्या बताता है आपको? What does it tell you? It tells you about, अगेन ये बताता तो वही है, रेट ऑफ चेंज बताता है। लेकिन अभी आपको एक पॉइंट पर बताता है कि इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड कितनी तेजी से बढ़ रहा था। तो हम इसको एक नया नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब एक ही इंस्टेंट पर, एक ही पॉइंट पर। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज विच विल बी बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहां पर वैल्यू कितनी, यहां पर वैल्यू कितनी, उसके डिफरेंस से निकाल रहा है। ग्राफिकली आप सीधा एक कॉर्ड बनाओगे और ये देख लोगे भाई कितनी ऊंची है। अगर मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम स्लोप आएगा। एक पॉइंट यहां उठा लिया, एक पॉइंट यहां उठा लिया तो ज्यादा स्लोप आएगा। 2 पॉइंट यहां उठा लिया ऐसे तो और ज्यादा स्लोप आएगा मे बी। तो ये तो दो अलग अलग दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। ये इनिशियल पॉइंट कहां था, फाइनल पॉइंट कहां था। दूसरी जगह ये क्या है, ये एक ही पॉइंट पर डिपेंड करेगा। आपने पॉइंट यहां लिया तो यहां पर इसके अराउंड कितनी तेजी से चेंज हो रहा है ग्राफ। यहां पर लिया तो यहां पर कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो ये स्लोप भी बढ़ते जा रहा है। तो एक्चुअली ये रेट बताता है आपको, ये चाहिए मतलब है इसका। सो जस्ट गिव इट सम टाइम, ठीक है। पहली बार में ये सबको समझ में आ जाए मतलब ये बहुत, इट्स इम्पॉसिबल। आपको इनफैक्ट आपको ये लग सकता है कि हाँ समझ में आ रहा है, बट देयर आर स्टिल मेनी थिंग्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे क्लियर करोगे इन कैलकुलस। बट मेन जो फंडामेंटल है वो समझो कि रेट ऑफ चेंज के बारे में ये कुछ बातें कर रहा है। 2 पॉइंट पे अलग अलग है तो कॉर्ड, एंड दिस विल बी एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसका स्लोप जो होगा दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू। और अगर ये हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं कि इसी पॉइंट पर बताओ, तो आप इसी पॉइंट के अराउंड छोटी छोटी चेंजेस देख लोगे। छोटा सा इसी पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा चेंज है, इसी पॉइंट के अराउंड इधर की तरफ ये छोटा सा चेंज है। अगर आप इसको x बोल रहे हो ना तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x प्लस डी एक्स। आपको अगर इसका वैल्यू 3 मालूम है, ये 3 है, तो इसको भी लेकिन लिखना 3 पड़ेगा आपको बेटा। आप 3 के अलावा नहीं लिख पाओगे इसको कुछ और। ये वाली बात भी अच्छे से समझ जाओ। अगर ये x को आप 3 लिख रहे हो तो इसको 3 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका 3 के अलावा कुछ और। इट इज, आप मान सकते हो जस्ट नेक्स्ट इसके जो जस्ट बड़ा नंबर होगा। इसको लिखने का कोई तरीका नहीं है मैथ्स में। नंबर लाइन पूरी कंटिन्यूअस होती है, तो 3 के जस्ट बड़ा नंबर है। मुझे लगता है कुछ तुम फॉर्मूले तुम्हें पता होंगे जरूर। देखो सबसे पहले तो d x टू द पावर n अगर कोई भी है, उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। ये कितना होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। जैसे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में सोचो d ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला था मैंने। d ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया था,
डी ऑफ एक्स स्क्वायर आया था 2x dx, तो यहीं से ही डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय dx अगर करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा बस। सो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x dx। ये भी इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी है, ये भी इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी है, लेकिन ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हिच नीड नॉट बी इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी। यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटी इनफाइनाइटेसिमल बहुत छोटी, उनका आप डिवाइड उनका कोशेंट ले रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ये फाइनाइट नंबर आता है। और यही वो चीज है, यही रेट ऑफ चेंज है, यही स्लोप है। सिमिलरली ऐसे ही है, ये जनरल फॉर्मूला होगा इसका। सेकंड, अगर डी ऑफ साइन एक्स कर रहे हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ फंक्शन रहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये हो जाता है cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कर रहे हो तो ये बन जाता है sin x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x कर रहे हो। ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मैथ्स का काम है थोड़ा सा। एक तो अगर तुम चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन सारे एक्सपेक्ट मत करना कि सारे डिराइव करेंगे, याद करना है अभी। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये होता है sec x tan x, मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों का। डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, cosec x, ये कितना होता है, ये होता है माइनस cosec x cot x। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हो गए। अच्छा, इसमें भी, इसमें वापस बचा नहीं, ठीक। उसके बाद आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम जो था उसका वैल्यू आएगा 1/x। फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये e टू द पावर x ही रहता है। ये फॉर्मूले हैं सारे जो आपको याद करने हैं। सर डिफरेंशियल पार्ट समझ नहीं आया, कौन सा पार्ट बेटा बताओ, जो है ना। सर वो प्रीवियस पेज में वो डिफरेंशियल एग्जैक्टली है क्या? मैंने वहीं से शुरू किया था ऐसे। हाँ सर। Differential is very small difference in x. Delta x was the difference in x. रुको रुको रुको, पहले पूरा बताना मुझे। Delta x is the difference in any quantity x. अब अगर उसी को मैंने डिफरेंस को बहुत छोटा कर दिया तो उसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। ओके सर। एंड डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? We will be calculating the relations, or we will be doing some mathematics related to these quantities, related to differential quantities. उसी को differential calculus बोला जाता है। So calculation which involves differential quantities is known as differential calculus. ओके सर, हम इसमें मिनिमम वैल्यू मतलब डिफरेंस x का वेरी स्मॉल क्यों लेते हैं? Because we are sometimes interested in, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, चलो छोटा सा। Suppose you moved from Bhubaneswar to let's say Puri, ठीक है। अभी मत जाना, अभी तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मान लो कभी के, ठीक है। और मैं ये भी थोड़ा सा, ऐसा तो 70 किलोमीटर है, बट मान लो 100 किलोमीटर है, ठीक है। आप थोड़ा सा और आगे निकल गए, कोणार्क वगैरह चले गए, ओके। एंड यू टुक 2 hours, 100 kilometers in 2 hours. So what was your average speed from Bhubaneswar to Puri? Average speed कितनी रही? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरे रास्ते आप इतनी स्पीड से गए थे? क्या ये मतलब है?
नो, किसी भी इंस्टेंट पर, रास्ते में जब आप जा रहे थे, किसी भी इंस्टेंट पर अगर स्पीड पता करनी है आपको, तो आप अपना स्पीडोमीटर देख लोगे। स्पीडोमीटर में कुछ रीडिंग आ रही होगी ऐसे कि 100, कि कभी आप में भी हो सकता है 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हो, कभी बीच में काफी ट्रैफिक है तो मे बी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो। समटाइम्स बिल्कुल ही रुक गए तो 0 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है आपकी स्पीड। तो स्पीडोमीटर ये वाली जो स्पीड बता रहा है उसका मीनिंग क्या है? जब मेरी 100 स्पीड है, टाइम। जब मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है, क्या ये मतलब है कि मैं एक घंटे में 100 किलोमीटर चल लिया हूं, या फिर मुझे 1 घंटा हो गया और 100 किलोमीटर मूव हो चुके हैं? इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। इट मीन्स कि उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर स्पीडोमीटर 100 दिखा रहा था, उस इंस्टेंट पर एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो, बहुत ही छोटा सा, वेरी स्मॉल, उसी इंस्टेंट कह रहा हूं। अब छोटा सा टाइम इंटरवल को आप dt ही बोल सकते हो और कोई तरीका नहीं है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका dt ही है, और उसका नाम हम डिफरेंशियल बोल रहे हैं, डिफरेंशियल ऑफ टाइम हो गए। और उस छोटे से टाइम इंटरवल में क्या काम करो, जस्ट मेजर कार कितना आगे मूव करी, विच इज वेरी ऑब्वियस, इट हैज टू बी वेरी स्मॉल, छोटा सा ही डिस्टेंस मूव करी होगी। और फिर क्या होगा, आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपका जो है डेफिनेशन होता है वेलोसिटी का, है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो उस इंस्टेंट की जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे हम इसको, उस इंस्टेंट की आपको स्पीड मिल जाएगी। तो अब एटलीस्ट डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के बाद आपको ये लिखना आ गया है कि कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करें। मेरे को 100% श्योरिटी कि आपको पहले भी थोड़ा आइडिया रहा होगा कि यार ये स्पीडोमीटर वाली स्पीड का मतलब क्या है। इट इज नॉट सेम एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ऑब्वियसली, लेकिन अब हम उसको लिखना सीख रहे हैं कि एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उसको। यस सर। इसीलिए dx और dt और ये सब वैल्यूज हम पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस। थैंक यू सर। एनीवन एल्स, किसी को और कोई डाउट है तो?